हम लोग जा रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी को देखने के लिए। वही साफ नालंदा। देखिए वहाँ पर एक म्यूजियम भी है, म्यूजियम भी देखेंगे। कल हमने ब्रेकफास्ट खाया था बहुत ही गंदा बिहार में। हाँ। आज हमने लेकिन झारखंड में जो खाया है, झारखंड नहीं है, सॉरी इट्स स्टिल बिहार। नालंदा द्वार। नालंदा में देखो खेती भी हो रखी है रहर की। खूबसूरत झील, काफी बड़ी झील है, साफ भी है। This is Xuan Zhang Memorial. This is Xuan Zhang Memorial Hall. Chinese monk who came to India in 621 and went back in 657. He took a long route starting from Upper Tibet and via POK region, then Kashmir, then Punjab, Balti, Ladakh, Mathura, श्रावस्ती, अयोध्या, प्रयाग, वाराणसी, वैशाली, गया. He spent total 17 years in his journey, starting from China and coming to India and then going back to China and spreading Buddhism. He was born in an intellectual family in 600, climbed over high snow in mountains, Uzbekistan. Nizhuan paid homage to the giant Buddha in Bamyan. Bamyan पहुँचे हैं 629 में. And same year he was lost in desert for 5 days. Nizhuan entered India in 631. It reached Bodh Gaya. He was welcomed in Nalanda. Visited Ajanta 637. He attended the Kumbh Mela in Kannauj in 641 AD, saying farewell and returning to China, losing some sutras at Sindhu river, डूब गया कुछ, in 642. After his return to China, spent 19 years in translating Buddhist texts. People passed away, Nirvana 664. Wen Sang. बैग में ही छतरी लटकी रहती थी, इतना सामान ला दे। छत पे भी पेंटिंग बनी है पूरा। धर्म चक्र मुद्रा। श्वेतांबर जैन मंदिर। श्वेतांबर ऋषभ देव का मंदिर है, जैन मंदिर भी है यहाँ पर। ओल्ड नालंदा यूनिवर्सिटी साइट। ASI ने इसको मेंटेन किया हुआ है। विशाल बरगद के पेड़, एक नहीं दो, एक पीछे भी है। इस यूनिवर्सिटी में एक टाइम पे 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट्स और 1500 से 2000 टीचर्स रहते थे। और ये यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट 800 से 1000 साल तक चली भी है। सन 1300 में बख्तियार खिलजी आके जलाया, जब 6 महीने तक
यहाँ पे रखे लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट जलते रहे। कुमार गुप्त जो है गुप्त काल के हाँ, कुमार गुप्त बनवाए थे, गुप्त काल के। चौथी सेंचुरी के आसपास, चौथी पाँचवीं। तो चौथी सेंचुरी में बनवाए और 14वीं सेंचुरी में जली है, 1000 तो ऑलमोस्ट 900 से 1000 साल तक रही है यूनिवर्सिटी। एक्सकेवेशन 1924-25 में हुआ है। डिस्ट्रॉय कर दीजिए तक्षशिला को डिस्ट्रॉय उसी पीरियड में जब ये नालंदा बन 300-400 ईस्वी में 400 से गुणों में। हुणों ने। ये है प्रमुख यूनिवर्सिटी का जो एरिया है, और दिस इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट decided by UNESCO. Nalanda Mahavihar, regarded as one of the greatest universities of ancient world, was founded by Kumar Gupta 413 AD by Gupta dynasty, King Harshvardhan of Kannauj 606 से 647, and Pala king of 8th and 12th century continued to extend patronage to this center. The decline of the great institution started in the later Pala period, but final blow came in around 1200 AD by the invasion of Bakhtiyar Khilji. Excavations extensive remains of 6 brick temples and 11 monasteries. Most imposing structure is temple number 3, southern extremity, which was constructed in 7 phases. Main university का म्यूरल जो भी ruins है, साइज के लगे हैं। ऊपर वाले देखिए वो है असली। इसलिए ऊपर बख्तियार खिलजी जो था वो 1192 में जब उसने अटैक किया गोरी ने, तो गोरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन, और कुतुबुद्दीन का सेनापति था बख्तियार। बख्तियार खिलजी यहाँ पर आया और नालंदा में आग लगा के डिस्ट्रॉय किया इस यूनिवर्सिटी को। तो गुलाम वंश जब भारत में स्थापित हुआ उसके बाद इसका डिस्ट्रक्शन हुआ यूनिवर्सिटी का। इनका लंबाई चौड़ाई पता चलता है कि ये 1-1 फीट के लगभग में है। पुल वगैरह में ये सब मटेरियल देखा हूँ लगे। पुराने जितने भी किले शिले होते हैं उनमें भी जो होते हैं मैक्सिमम इस तरह के मटेरियल्स मोर्टार से जुड़ते हैं। 3 जो किताबों में हर जगह दिखता है। हाँ, नालंदा के नाम से हम सब यही देखते हैं पर कोई चढ़ता उड़ता नहीं। और नहीं, इसकी बताते हैं ऊंचाई जो थी ना 7 या 5 माले की थी वहां तक। ये जला है, टूटा है, उसके बाद इसको मिट्टी से भर दिया है डिस्ट्रॉय करने के बाद खिलजी ने। स्मेल्टिंग फर्नेस है इस तरफ, मंदिर हैं, पूजा स्थल हैं। ये प्रांगण है, इसके अंदर वॉकिंग शॉकिंग करो और अलग अलग मंदिर मोनेस्ट्री से अंदर जाके बैठो, अपना पूजा करो, और बीच में ये पानी बहने का चैनल बना हुआ है, पानी इकट्ठा होता है एक जगह पे जाके। दिस इज मोनेस्ट्री नंबर 1 एंड इट वाज क्रिएटेड बाय पाला डायनेस्टी एंड इट वाज 2-story building. Most of the places 34 bed, 40 bed, 25 bed kind of placements were there. In every monarchy was 2 common baths. This was used for take bath, but toilet in open area. This was bathroom. This is प्रायः इसका एक वास्तुशास्त्र रहा होगा, यानी जो है ना प्रायः जो है ना दक्षिण पश्चिमी छोरों पर ही ये रहे वो रूम्स, इसके अंदर अलग अलग सेपरेट मंक्स बैठ के अपना पूजा वगैरह पढ़ाई वगैरह कर सकते थे। ड्रेन सिस्टम भी है साथ साथ। ये देखिए ये रूम्स बने हुए हैं ढेर सारे। हर एक रूम के एंट्रेंस पे ये बना हुआ है कुछ दरवाजा वगैरह फिट करने का सिस्टम, और ये कुछ लग रहा है दिया बाती रखने का जुगाड़ है। ये खाता ऐसा बना हुआ है, ये छत रही होगी या फिर छत ही रही होगी। ये लास्ट बना होगा पाला डायनेस्टी द्वारा, इसलिए थोड़ा बेटर शेप में है। अब देखेंगे
पुराना और नया का मिक्सचर दिखेगा आपको इस रूम के अंदर। कुछ रेनोवेशन के बाद का है, कुछ उसके पहले का है। एएसआई ने सन 2015 में किया है। ईंट लगी हुई है। Was renovated by ASI in 1987-1988. This is the old brick structure, and this is the post-renovation structure. Between two monasteries, and in every monastery there was a Buddha statue, which was placed on a base, higher base, and people used to meditate, ध्यान करते थे, रिसर्च करते थे। 108 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की जाती थी इस यूनिवर्सिटी में। ओल्ड प्लास्टर है या फिर रेनोवेटेड प्लास्टर है, आई एम नॉट श्योर। बट ये तो पोस्ट रेनोवेशन कंक्रीट है 100%। एक सब्जेक्ट के लिए 30 से 34 कमरे, 30 से 34 स्टूडेंट्स और 2 से 3 टीचर्स, और हर स्टूडेंट का अपना एक कमरा, एक दरवाज़ा, दिया जलाने के लिए एक ताखा। तो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग ये मोनेस्ट्रीज़ का हो, डिपार्टमेंट्स का हो, आज के ज़माने के बटे हुए थे। द मोस्ट इम्पोजिंग स्ट्रक्चर, टेम्पल नंबर 3 कंपेयरिंग टू द अदर्स, एंड हैज़ 7 सक्सेसिव फेजेस। ये है सबसे मेन स्ट्रक्चर, ऊंचा स्ट्रक्चर। इसको पहले डिस्ट्रॉय किया इन लोगों ने, उसके बाद इसको मिट्टी से भर दिया, जो कि फिर दबा रहा 600-700-800 सालों तक, जब तक कि 1923, 24, 25 में इसकी खुदाई करके इसको बाहर नहीं निकाला गया। साइड वेज सेम टेम्पल नंबर 3 वेल मेंटेन्ड बाय ASI। इधर बाउंड्री वॉल है, पीछे धान की, सरसों की खेती भी हो रही है, और बढ़िया गार्डन के अंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। सौंदर्यीकरण तो हुआ है बढ़िया से। यही है वो मॉन्यूमेंट जो हर जगह तस्वीरों में, बुक्स में, प्रिंट्स में छपता है। भगवान बुद्ध की मूर्ति वहाँ छोटी सी लगी हुई है। नालंदा यूनिवर्सिटी कहा जाता है न अलम ददाति तथ्य कथ्यते नालंदा, मीन्स जो कम नहीं देता, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान छात्रों को दे रहा था। इसी को, इसका नामकरण भी नालंदा पड़ा। और यहाँ से एक गुरु चारों ओर अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किए। वेनसांग भी आए थे, वो भी चाइनीज कल्चर का और भारतीय सभ्यता का पूरा काफ़ी आदान प्रदान किए उन्होंने। इस तक्षशिला यूनिवर्सिटी को हुंस ने बर्बाद किया 500 ईस्वी के आसपास में, और उसी समय नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त काल के किंग ने स्टार्ट किया था। चाहे बख्तियार खिलजी रहे हो, जिन्होंने आके इधर तोड़ फोड़ मचाई, आग जलाई, चाहे कश्मीर के अंदर हजारों मूर्तियों को तोड़ने वाला सिकंदर, जिसका सरनेम ही बुतशिकन पड़ गया, बुतों को तोड़ने वाला, और ये इसमें प्राइड लेते थे। पुरानी ईंट का है, ये लाल वाला नई ईंट का है, और ऊपर वाला फिर काला काला देख रहे पुरानी ईंट का है। तो जो नई ईंटें हैं ये गल के झड़ने लग गई हैं, जो कि ASI ने लगाई हैं। मैं सोचता था कि ये भी वही हैं, लकड़ी से पकाई गई होंगी। वो देखिए लिखा है ASI 1961-62, देखिए उस ईंट पे। हाँ हाँ हाँ। मेंटेनेंस ASI ने किया ज्यादा है 88-89 में, ये पूरा। ये 14 इंच लंबाई इसकी दिख रही है। और ये पुराने टाइम की ईंटें हैं। साधुओं को पतला पतला ही होना चाहिए, वरना साधु घुस के पढ़ नहीं पाएंगे, अंदर मोटा जाएंगे। तो है तो यही चीज है।
इतना ही होने चाहिए साधु। एग्जैक्ट। हाँ, मोटे मुनियों के लिए यहाँ पे लिखा नहीं जाता था कि एंट्री नॉट अलाउड, मोटे मुनि कैन नॉट एंटर ओनली। देखो ऐसे छत बनती थी, हम्म। लास्ट में ब्रिक्स लगा के जो बाहर टेम्पल नंबर 3 को दिखाया है, ऐसे ही होते होते भीतर उन्होंने अपनी जगह बनाई इसमें से। ये पूरा खूब अंधेरा लंबा है, गुफा टाइप। लगे हैं छत बनाने में, ये तो टूट गया। और सेम यहाँ पर वही स्ट्रक्चर है छत का। ये देख, ये भी गलियारा बना हुआ, एक अलग मोनेस्ट्री है। एक मोनेस्ट्री हुई एक सब्जेक्ट की, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी, है ना। ये कुएं भी बने हुए हैं यहाँ पे। ये पूरा बड़ा एरिया है। ये रूम सब लोग पढ़ो, और यहाँ पे बीच में कम्युनिटी की कुकिंग होता था। यहीं बैठ के सब लोग खाओ। बीच में बुद्ध, जल ग्रहण करो, उधर और यहाँ लग रहा है बुद्ध का वो श्राइन रहा होगा। बीच में एक श्राइन रहता था ना सब जगह बुद्ध का। ये लड़कों के पढ़ने के रूम हो गए। ये पिलर्स थे डैड, देखिए यहाँ पिलर्स खड़े होते थे, और ऊंचा हॉल था, ये बड़ा हॉल था ये। ब्लास्टिंग के सिस्टम क्या है? उस लेवल तक पानी भर जाए तो बहे उधर। ये किसी जमाने में यहाँ पे हॉल्स वगैरह रहे होंगे, कमरे रहे होंगे। दिस इज टेम्पल नंबर 12, जिसका 2-3 फेजेस में बना है। जिसका फर्स्ट फेज जो है 6th सेंचुरी में बना है। ये वन ऑफ द एग्जिस्टिंग मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स में से एक है। और वो देखिए पत्थर के खंभे पर नक्काशी की हुई है। वैसा भी इधर भी पत्थर का कुछ स्ट्रक्चर है जो गिर गया है जमीन में। खजूर का यूनिक पेड़, जिसमें से 3, 6, 7, 8 पेड़ निकले हुए हैं। पता नहीं कौन सा डायमॉर्फिज्म हो रखा है इसको। टेम्पल नंबर 12 ये सबसे ग्रैंडियोज स्टेट में है। ऊपर घास वास जम गई है, लेकिन बाहर की तरफ तो लग रहा है एएसआई की नई ईंटों से रिकंस्ट्रक्ट किया गया इसको। और ये पीछे खेती हो रही है फूल वूल की। रेनोवेशन चल रहा है। ये एएसआई के आदेश पे कॉन्ट्रैक्टर करवा रहे हैं, और इसमें चूना सुरती का मोटर यूज़ किया जाता है, ना कि सीमेंट का मोटर। और ये 12 नंबर साइट का रेनोवेशन चल रहा है, और इसकी लाइफ जो रेनोवेटेड पार्ट होगा, इसकी लाइफ फिर से भाई 60-70 साल तक रहेगी कम से कम। तो जगह जगह पे जो आपने नया कंस्ट्रक्शन देखा है पूरे इस एरिया में, वो एएसआई का रिकंस्ट्रक्टेड भी है। बेस्ट पिलर्स ये नए कंस्ट्रक्शन है, पुराने वालों को रिपेयर किया गया है। कुंडल नगर, यहीं पर ही महावीर जो जैनियों के 24वें तीर्थंकर थे, उनका जन्म स्थल माना जाता है। नालंदा महाविद्यालय रिमेन से अब हम आगे जा रहे हैं देवगढ़ की तरफ, बैजनाथ, जहाँ पर हम बैजनाथ धाम में जाके बाबा बैजनाथ के दर्शन करेंगे, और उसके बाद आगे का ट्रिप चलता रहेगा। यह नालंदा का प्रमुख मिष्ठान खाजा। यहाँ पे टकासेर भाजी और टकासेर खाजा मिलता है, क्योंकि यहाँ का राजा चौपट है। हम राजगीर जिला में घुसते हुए मंकी अभी मालिश कर रही है, आपको तो मजा आता है। मंकी मालिश तो पसंद है क्या? मंदार पर्वत, मंदार नाम के पर्वत पे दुर्दांत नाम का शेर रहता था ना। पावनपुरी जैन टेम्पल, जल मंदिर। आ गए मंदिर के एंट्रेंस पे श्री महावीर स्वामी जैन श्वेतांबर जैनालय।
जिनालय, ये संगमरमर का जबरदस्त नक्काशी की गई है। और ये इधर जल मंदिर पावापुरी। तो चलिए आप लोग संगमरमर की जबरदस्त नक्काशी है इस मंदिर में। ये है जैन श्वेतांबर जनालय। जल मंदिर पावापुरी, जैन श्वेतांबर पावापुरी। यह पावन स्थान जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर की निर्वाण स्थली है। 72 वर्ष की आयु में 527 ईस्वी में उनका अमावस की रात को कार्तिक में यहीं पर ही निधन हुआ था। इस जल मंदिर में बहुत सारे वाटर बर्ड्स रहते हैं, कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी रहते हैं। बहुत सारे यहाँ पे कमल या फिर वाटर लिली भी है पानी में। ये पानी में वाटर लिली, लोटस, ये सब है। ढेर सारे बर्ड्स, डक्स, मछली भी है। बहुत सारी मछलियाँ हैं। बड़े सारे बत्तख लोग तैर रहे हैं। काई भरा हुआ है पानी में। पंगा पे आ गया, मेरे पंगा पे आ गया। ये है प्रवेश मंदिर का, जो अंदर कैमरा एंड फोटोग्राफी बैंड है। बहुत सुंदर लग रहा है यार। लेकिन इवन अंडमान में भी आप ऐसे आपको यार कोयरा यहाँ धान बांध रखा गया है, सटका जाएगा। अब बढ़िया महुआ का बाग है, उसके अंदर रखा गया है। अच्छा, आम का बाग है। हाँ, महुआ के भी कुछ पेड़ है लगे इसमें। उधर ताड़ी के पेड़ है मेड़ी पे। ये वाला डाल कितना सुंदर लग रहा है यार। ये जिसकी खेती कितनी सुंदर खेती है ना। बीच में हट्स भी तो प्यारे से लग रहे हैं। हट्स नहीं है, वो ढेरी है। हट जैसे बनाया है। हाँ, शेप तो फिर कितना सुंदर लग रहा है। कोयरा का ढेरी है, रिजॉर्ट लग रहा है। बट वो ढेरी है हाँ। धान के, उसकी स्टबल की, जिसे लोग जलाते। देखो टमाटर लगा है हरा हरा पूरा। ऊपर चढ़ा हुआ क्या है वो? अच्छा, तरोई लगा है, सेम है, सरसों है, अरहट्ठा मतलब रहर हुआ, मरचा, सेम। सरसों होगी है, गेहूं की खेती है। और देखो ट्रैक्टर पर लद रहा है कोयरा। भी होगा, ताड़ी वाला पेड़ भी होगा, बांस भी होगा, सरसों भी होगी, आम भी होगा, महुआ भी होगा, धान भी होगा, गेहूं भी होगा, खुल है, चना भी होगा। आइए ना हमरा बिहार में। यह कच्ची सड़क ऑफ रोडिंग करते हुए, और अब आने वाली पक्की सड़क। ये क्या है? किसान भवन, पंचायत प्यारेपुर का किसान भवन है ये। अब आगे पक्की सड़क। क्या गजब लग रहा है लेकिन यार, सुंदर तो है। हाँ, दोनों साइड पेड़ ताड़ी। मटर वटर खूब लगी है, हर खूब है। नीलगाय का प्रकोप नहीं है यहाँ पे। फूल गोभी, आपने गोभी देखी होगी, कहाँ से आती है, अपने बच्चों को दिखाइएगा। ये है फूल गोभी। उधर उघड़ का रास्ता, खेत, इधर पहाड़, ऊंचे पहाड़, ठीक ठाक पहाड़। ये टेरिटरीज की धीरे धीरे हम लोग एंटर कर रहे हैं झारखंड में। और झारखंड को वैसे भी कहा जाता है
झीलों का स्टेट, झरनों का स्टेट। तो झारखंड, हाँ, झाड़ मतलब जंगल, जंगल का प्रदेश झारखंड। नहीं वो तो सही है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा झरने पाए जाते हैं, इसलिए क्योंकि पहाड़ी इलाकों के कारण सबसे ज़्यादा सुंदर स्टेट्स में से एक इसे माना जाता है झारखंड को। है पतरातू ड्राइव इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्राइव इन इंडिया। हाँ। हम लोग प्रॉपरली झारखंड में आ चुके हैं। झाड़ियाँ, तालाब, यहाँ पे अभी हमने गांव में देखा लेडीज को बीड़ी बना रही थी। तेंदुपत्ता वाला खेती मतलब यहाँ होती है।